हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंद्र सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम आपको यमुनानगर में एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे और उसके जरिए आपको बताएंगे कि कैसे आप जो किताबें खरीद रहे हैं या आपने किताबें अपने बच्चों के लिए जो खरीदी हैं कम दाम में और जो तय कीमत थी उनकी उससे ज्यादा दामों पर पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या है ये पूरा खेल, आज इसी को समझेंगे। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको जरा वो तस्वीर भी दिखाते हैं। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि तय दामों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। अभिभावक इस पर क्या कहना चाहते हैं और आप सभी इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं कार्यक्रम में जुड़ करके। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ स्पीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ज्वाला प्रसाद जी कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का। मैं नागा बाबा पूर्णानंद मंगलम सेवा समिति नंदगांव की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो किताबें जो है ना, बुक जो है ना, ये तय जो रेट है उनसे ज्यादा वसूला जा रहा है। प्रिंट रेट हटा करके अपना मनमर्जी का रेट लगाया जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं लगता है कि ऊपर कोई प्रशासन का, सरकार के ऊपर कोई, इनका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इनको कहने वाला नहीं है। उसमें कुछ इनका हाथ कहीं न कहीं ऊपर भी मिली भगत का होता है। जब कोई भी चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा, बेईमान होता है, इस तरह की जो 2 नंबर की जो इनकम करने वाले होते हैं उनका कहीं न कहीं ऊपर हाथ जरूर होता है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, या दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो हमारे माननीय, उनके साथ भी कनेक्टेड होता है इनका। बगैर कनेक्टेड ये कुछ कर ही नहीं सकते आज के जमाने में। और फिर ये असल में तो ये पकड़े नहीं जाते, पकड़े भी जाएंगे छापा लग जाएगा तो ऊपर से फिर टेलीफोन आ जाएगा, ये तो हमारा वोटर है, काफी पुराना ओल्ड वर्कर है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब आम देखने में ही आता है। तो कहीं न कहीं एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। और इस तरह से जो जो करने वाले हैं, जो बेईमान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, इनके ऊपर एक पुलिस के ऊपर एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। पुलिस भी अपना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती कई बार, क्योंकि वो अपना कार्य कर भी पाती है, उनके ऊपर एक्शन ले भी लेती है। इतनी देर में कहीं कहीं से ऊपर से बाएं दाएं से जी ये तो हमारा वर्कर है, टेलीफोन आ ही जाता है। क्यों? जिसके पास 2 नंबर का पैसा होता है उसके पास वोटर भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं, सभी कुछ होते हैं। पैसा 2 नंबर का कमाने के बाद उसके बाद सब कुछ आ जाता है। तो वो पैसे में उसने कोई मजदूरी थोड़ी किया है, जनता को लूट करके पैसा कमाया है। और जनता से लूट कर पैसे कमाने वाले फिर वो दिल्ली और चंडीगढ़ वाले के ऊपर भी फेंकेंगे, जो छापा मारेंगे उनके ऊपर भी फेंकेंगे, क्योंकि मैंने भी कमाई थोड़ी है उनको। तो उनका तो धंधा ही ऐसे ही फल फूलता है, आज से नहीं 70 सालों से फलता फूलता आ रहा है। सिर्फ आज के जमाने में मर है तो गरीब आदमी की मर है। वो दाल रोटी तो क्या, चटनी रोटी भी नहीं खा सकता इतनी महंगाई में। अब वो करे तो करे क्या? एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूलों में जो 70-70 हजार रुपए ले रहे हैं टीचर, वो 70 रुपए का भी फीडबैक नहीं है। बड़े कमाल की बात है। नकल के ऊपर कोई अंकुश नहीं, सरेआम खुले नकल चलवाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कई चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा और एक्शन कहीं ना कहीं लेना अब इस ऐसे मामलों पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और यहाँ हम ये भी समझना चाहते हैं कि आम जो लोग हैं, यानी कि जितने दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी जरा इस खबर को देख करके थोड़े से सचेत हो जाइए, क्योंकि आप भी अपने बच्चों के लिए यदि किताब खरीदने आप जाते हैं तो वहां पर आप इस बात पर जरा गौर कीजिए कि जिस किताब को आप खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जितनी कीमत आप दे रहे हैं उस किताब की, जरा आप देख लीजिए कि असल में उतनी ही कीमत है उस किताब की या उससे कहीं कम तो नहीं है, या ज्यादा पैसे तो कहीं आपसे वसूले नहीं जा रहे इस तरीके से जो कि आप अपनी तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके जरिए यह भी साफ हो रहा है कि कैसे और किस रूप में ये काला खेल चल रहा है और ये काली शाही के पीछे जो असल सच्चाई अब सामने आ रही है
कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, या कोई ऐसा शख्स भी है, या कोई हरियाणा की ऐसी आवाम से भी क्या ऐसा छल उनके साथ हुआ है, या ऐसी धोखाधड़ी उनके साथ हुई है कि ज्यादा पैसे, किसी तय कीमत से ज्यादा पैसे पर कोई किताब या कोई चीज आपसे ली गई है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो इसी को लेकर के दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यमुनानगर की एक वायरल वीडियो है, जिसे देखकर ये साफ हो रहा है कि किताबों की कीमत के साथ छेड़छाड़ कर इन्हें तय कीमत से ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। और अब ये मामला शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के संज्ञान में भी आ चुका है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा, जल्द से जल्द इस मामले पर आगे देखा जाएगा कि क्या इसमें एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। और अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में स्कूल अभी खुले नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन इस दौरान स्कूलों की ओर से जो किताबें बेची जा रही हैं, अब उनकी कीमतों को लेकर सवाल यह हो रहा है कि इन किताबों को लेकर एक वीडियो जो सामने आ रहा है, जिसमें हर किताब पर उसकी जो कीमत लिखी गई है उससे ज्यादा पर उसको बेचा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ कॉलर राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे मौजूदा सरकार स्वदेशी का भाषण और बहुत जोर जोर से शोर मचाते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि चैनल भी ज्यादातर सुन ले। अब मेन कारण क्या है? स्वदेशी। अब जैसे आप बता रहे हो, अब इसको स्वदेशी नहीं है तो क्या है? अब इनसे किसी समर्थक से बात करते हैं तो कहते हैं देश का पैसा देश में जा रहा है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं इनको? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देश का पैसा देश में जाए। जब तक आपके कंपटीशन में कोई दुकानदार नहीं होगा तब तक तो ये हमारे भारतवासी ही 10 रुपए की चीज को लाख में 100 में बेचेंगे, और हो रहा है ये। और ये समर्थक पतली गली से भाषण दे के चले जाते हैं। 70 साल से हो रहा है। अरे 70 साल से हो रहा है, आरोप भी लगाते रहोगे क्या? पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर या और चीजों के ऊपर आरोप लगाते रहोगे? अरे तुम्हारे को चुना है कि भ्रष्टाचार को दूर करो, महंगाई को दूर करो, और तुम पतली गली से मतलब आरोप लगा के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। राम, ठीक है, ये अलग विषय है, लेकिन आज का विषय ये है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तय कीमत पर जो किताबें बेची जा रही हैं उससे ज्यादा कीमत उसकी वसूली जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? यही तो कमजोरी है हमारी नेताओं की। हमारे जो प्रशासन में बैठे हुए हैं ऊपर से मतलब है कि उनका डंडा नहीं है। डंडा जब तक नहीं होगा तो इसी तरह लूट खसोट करते रहेंगे, और कर रहे हैं पहले से, इसमें कोई शक नहीं है। मेन चीज ये है कि प्रशासन का डंडा होना चाहिए, और प्रशासन के ऊपर है नेता जिसको हमने चुना है, मुखिया बनाया है। प्रशासनिक स्तर पर यहाँ चीजों को देखना होगा, नेताओं को भी और सरकार को भी इसमें समझना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इस बीच हमारे साथ कॉलर जसवंत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जसवंत आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बुक दिखाई है ये मतलब प्राइवेट है, ये MBD की बुक है, ये कोई प्राइवेट प्रशासक है, ये उसकी बुक है। इसमें टीचर्स का और इनका दूसरों का कोई रोल नहीं होता। ये तो इनके एक प्राइवेट कंपनी वाले हैं, ये कुछ भी छाप दें, कुछ भी रेट इनकी मर्जी के होते हैं। जैसे दवाई वाले कुछ भी रेट छाप देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, क्योंकि दोबारा प्रिंट करके आए हैं तो फिर दोबारा 2 रेट होने से कस्टमर जो है वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है जी। तो कंफ्यूज होने से उसको मतलब ये एक प्रकार से कस्टमर के साथ धोखा है। ठीक है जी। लेकिन इसमें सरकार का इसमें इतना बड़ा रोल नहीं मानता, क्योंकि जो प्राइवेट जो प्रशासक है इनके ऊपर मतलब इसने प्रशासन ने मतलब इनको जो इनको मान्यता देता है उसको इनको वो देना चाहिए, इसके ऊपर दबाव देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और हमारे साथ इस बीच BK यादव कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है BK यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो बुक के अंदर जो शब्द होते हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि एक एक शब्दों में दम होना चाहिए। कुछ उनमें जो उसमें शब्द होते हैं पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, तो उनसे भी एक बहुत फर्क पड़ता है। और शुरू से ही एक संस्कार की जो बातें होती हैं, कानून की जो बातें होती है, शुरू से ही उनमें सिखा जाना चाहिए। कानून की भी अभी इस तरह का हम ये प्रिंट रेट अगर ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, कोई वो करेंगे बेईमानी, तो इस कानून के तहत हमारे ऊपर ये एक्शन होगा। एक तो प्रैक्टिकली 125 करोड़ जितने भी जनता है उनको एक बार प्रैक्टिकली जेल का दौरा जरूर करवाना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले जेल में क्या होता है। उनको पता ही नहीं होता, कहते हैं कि कई बार कह देते हैं
जेल तो आदमियों की होती है, क्या हो जाएगा। अनपढ़ जो लोग होते हैं वो इस तरह से जो कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, जो प्रिंट रेट से ज्यादा लेते हैं, उनको कानून का पता ही नहीं होता, कानून के बारे में। तो एक तो ये कानून की जो बातें हैं शुरू से ही लागू कर देनी चाहिए किताबों में, और किताबों के अंदर देशभक्ति के साथ साथ जिन्होंने भी देश के ऊपर अपने प्राण हंसते हंसते बलिदान किया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी जैसे, चाचा टोपे जैसे, तो इनकी जो जीवनियां हैं, हमारे संत महात्माओं की जो, ठीक है, यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि जो नैतिकता का पाठ है वो भी किताबों के जरिए पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी शख्स अगर गलत काम करता है तो कम से कम वो इस बात को समझे। अगर नैतिकता का पाठ उनको किताबों के जरिए पढ़ाया जाएगा तो शायद वो इस तरीके से कालाबाजारी या मुनाफाखोरी नहीं करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने बहुत अच्छी बातों को यहाँ पर साझा किया है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ये भी हैं कि प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई किसी स्तर पर अगर लापरवाही होती है, या अगर इस रूप में ये जो वीडियो के जरिए अगर तस्वीरें नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या वाकई में किसी एक शख्स के द्वारा, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, जांच का विषय भी है, और शिक्षा मंत्री के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि इस वीडियो को लेकर के जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि लापरवाही कहां पर हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और हरियाणा की आवाज में अब आगे बढ़ते हैं। और लगातार जो आपकी तरफ से कॉल्स हमें मिल रही हैं, आपकी तरफ से जो राय मिल रही हैं, सुझाव मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें आपके द्वारा की जा रही हैं, इसको अब आप आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर अब नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच हमारे साथ चंद्रपाल कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है चंद्रपाल जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो तय रेट हैं, क्योंकि कोई भी किताब या कोई भी सामान होता है उसको एक तय कीमत पर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, लेकिन धोखाधड़ी यहां पर हो रही है, इसको धोखाधड़ी कहें या मुनाफाखोरी जिस रूप में हो रही है, ये आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते स्कूल अभी खुले नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन अगर कोई शख्स ये किताबें खरीदता है जो कि तय कीमत है उससे कहीं ज्यादा पैसे जो है उस शख्स से वसूले जाते हैं, ग्राहक से वसूले जाते हैं, तो ये कितना आपको जायज लगता है, या इसमें आप क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि कई कॉलर हमारे साथ जो कार्यक्रम में जुड़े उन्होंने कहा कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं या जो लोग हैं उनकी इसमें मिलीभगत जरूर होती है। रामगिरी भिवानी से इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामगिरी जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग जो 10,000 जो लोग बैठे हैं, सबसे खतरनाक लोग वहां पे मौजूद हैं। अगर वो 125 करोड़ जनता को सुधारना चाहते हैं तो सुधार की जो प्रक्रिया उन्होंने 10,000 लोगों से शुरू होनी चाहिए। जैसे शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते तो ऊपर से जल चढ़ाते हैं तो नीचे आता है, तो सुधार की प्रक्रिया भी ऊपर वालों से, जो सिरफ्त जो पद के ऊपर बैठे हैं उनसे शुरू होनी चाहिए, हमारे माननीय नेताओं के साथ। अगर वो सुधर जाएंगे रातों रात तो 24 घंटे के अंदर तो क्या, फोर्थ विद 125 करोड़ जनता सुधर जाएगी। भ्रष्टाचार तो सबसे पहले तो वही सिखाते हैं जनता को। इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और इलेक्शन के तुरंत बाद अपनी जेबें भरने के लिए, गुलाब की बात, तो इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च हो गया, अब हमें इकट्ठा भी करना है, कलेक्शन भी करना है, जनता जाए बाहर में। ऐसे हमारे नेता हैं। अरे कमाल की बात है, ये नेता क्या देश का भला करेंगे। अरे नेता तो वो थे जो सुभाष चंद्र बोस जैसे, जो हंसते हंसते देश के ऊपर नौछावर हो गए, उनका नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, गर्दन जो हमारी नीचे झुक जाती है। नेता तो वो थे और नेता आज भी हैं, बहुत कम हैं, जैसे पीएम जैसे, सीएम साहब मनोहर लाल जी खट्टर जैसे, अनिल विज साहब जैसे, आदित्यनाथ योगी जैसे, जो कि संत रूप में सेवा कर रहे हैं, खुद अपना पेट भर रहे हैं, वो भी एक स्वयं भूखे रह करके जनता की सेवा करने पर लगे हुए हैं दिन रात। इनसे सीखा जा सकता है, इनसे बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। एक सिंपल सब कुछ होते हुए एक सिंपल जीवन जी रहे हैं
और फिर अपना पेट भर रहे हैं, जनता की पेटी भर रहे हैं। और नेता तो 70 साल से पेट और पेटी भरने में लगे हुए थे, बड़े कमाल की बात है। तो ये नीचे जो जनता है ये तो अपना भ्रष्टाचार फैलाएगी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, संत, डॉक्टर, टीचर और शासक को कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज की जो नींव है इन्हीं के ऊपर टिकी होती है। आजकल क्या करते हैं, आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी मैं ये कीजिए। कहना चाह रहा हूँ, आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि बाप एक पार्टी में है, बेटा दूसरी पार्टी में है, भतीजा तीसरी पार्टी में है, दादा चौथी पार्टी में। पार्टी बदलने से क्या होगा? पार्टी बदलने से ज्यादा नारा बदल जाएगा, झंडा बदल जाएगा, बैनर बदल जाएगा, टोपी बदल जाएगी। हमें टोपी नहीं, खोपड़ी बदलनी है। बिल्कुल, समाज में सुधार लाने की जरूरत है, बहुत हद तक जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया रामगिरी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी रूप में यदि आप भी हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप भी यदि इस वीडियो को देख करके आपको ये समझ में आ रहा हो कोई मुनाफाखोरी का ये खेल कैसे चल रहा है और MRP से ज़्यादा दाम पर ये जो किताबें बिक रही हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, किताबों की कीमत से आखिर छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है और MRP से ज़्यादा दाम क्यों वसूले जा रहे हैं, कोरोना काल में आखिर ये मुनाफाखोरी कर कौन रहा है, काली कमाई के इस खेल का आखिर सच क्या है? आपकी राय इस पर, आप क्या इस पर देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल यमुनानगर से ये वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर के बहुत सारे सवाल भी हैं जो लोगों के जहन में हैं। लोग ये समझना भी चाहते हैं कि अगर ऐसे ही जो अगर चीज़ें हो रही हैं समाज के भीतर तो क्यों नहीं अभी तक सामने आ रही थी। और इस सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो के बाद अब ये लोगों के अंदर डर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जो किताबें खरीदी हैं कहीं वो भी जो है तय कीमत से ज़्यादा पर खरीदी हैं, कहीं उनके साथ भी धोखा हुआ हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों के जहन में है। लेकिन इसमें जो है अब कार्रवाई की बात शिक्षा मंत्री की तरफ से ज़रूर कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।